तो बच्चों आज एक और मैं आपके लिए मिसकॉन्सेप्शन वाली वीडियो लेके आया हूं। ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है आपके सामने और बहुत ही सिंपल लुकिंग प्रॉब्लम है। लॉज ऑफ मोशन का सब कुछ आइडियल है, स्मूथ है, मासलेस है। ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 है बच्चों, और इसका एक्सेलरेशन आप मान लीजिए a2 है ऊपर। तो आप सबने कंस्ट्रेंट सीखा होगा अपने क्लास में। ठीक है। तो आप मुझे कंस्ट्रेंट रिलेशन बता दो A1 A2 में क्या होगा। ठीक है। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होगा बिटवीन A1 एंड A2? करिए बच्चों फटाफट। राइट। ठीक है। चलो बच्चों, तो आप लोगों ने उम्मीद है ट्राई कर लिया होगा। यहां पे टेंशन T मानेंगे अगर, तो सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन T यहां पर हो जाएगा। सेम टेंशन बच्चों T यहां हो जाएगा, और यहां पे टेंशन 2T हो जाएगा। राइट। और आपने सीखा होगा कि अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा तो वी कैन यूज समेशन टी डॉट ए बराबर 0। ठीक बात। तो जब हम वो यूज करेंगे तो क्या आएगा? टेंशन देखो इस वाले ब्लॉक पे ऊपर लग रही है और A1 नीचे है, तो माइनस का TA1। और बच्चों इस वाले ब्लॉक पर 2T ऊपर लग रहा है। ठीक है। और A2 भी ऊपर है, तो डॉट क्या बनेगी? पॉजिटिव बराबर 0। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2। राइट बच्चों, चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं? आसान है एकदम, पक्की बात। ठीक है बच्चों, अगर आपका भी ये जवाब है तो बड़ा चिंता का विषय है बच्चों। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन गलत है, ये रॉन्ग सॉल्यूशन है। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करिए कि आपने भी यही सॉल्यूशन करा था क्या। ठीक है बच्चों। और खैर ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। 95% बच्चे इसको नहीं जानते, 5% बच्चे जानते हैं। जो वीडियो मैंने अभी तक बनाई है उसमें तो ये नंबर 1% या लेस देन अ परसेंट था। यहाँ पे तो 5% बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है बच्चों। तो ये मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये पहली बात रोंग है, ये गलत है बच्चों। आप समेशन टी डॉट ए यहां पर लगा ही नहीं सकते। यू कैन नॉट यूज इट हियर, यू कैन नॉट यूज इट हियर। ऐसा क्यों प्रोफेसर? बच्चों जब भी हम कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं ना तो हमें देखो मजा आता है कि वाह यार एक शॉर्टकट मिल गया, और इससे तो हमारे सारे कंस्ट्रेंट के सवाल सॉल्व हो रहे हैं। तो यार वो एक सही तरीका नहीं है। आपको पता होना चाहिए ना इस फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या है, कब लगाना होता है कब नहीं लगाना होता। ठीक है बच्चों, पहली बात, समेशन टी डॉट वी इज इक्वल्स टू 0, ये रियल कॉन्सेप्ट है, और ये भी तब लगाना होता है उस सिस्टम के ऊपर जहां पर टेंशन इंटरनल हो। पहली चीज बच्चों, रस्सी ऑफ कोर्स इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, आइडियल स्ट्रिंग होनी चाहिए, और टेंशन की वैल्यू नॉन जीरो भी होनी चाहिए। सोचो अगर टेंशन खुद जीरो हो गया तो भाई, अगर टी जीरो होगा तो चाहे वी कुछ भी हो, चाहे तुम डॉट करो चाहे ना करो, ये नंबर हमेशा क्या बन जाएगा? जीरो। यस और नो? इन सभी कंडीशंस में समेशन टी डॉट वी 0 लगाना होता है, क्योंकि पूरे कंप्लीट सिस्टम के ऊपर टेंशन अगर इंटरनल होगा तो कोई भी पावर सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। और मान लीजिए कि टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल चेंज नहीं हो रहा। इफ एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट हमेशा, जो कि इस सवाल में है, क्योंकि रस्सी हमेशा वर्टिकल है, पार्टिकल भी वर्टिकली मूव कर रहा है, तो वी कैन यूज अंडर द सेम कंडीशन टेंशन डॉट ए 0। कुछ लोग तो इसको भी हमेशा लगा देते हैं जहां पे एंगल बदलता है, वो भी गलत बात है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है बच्चों, इस क्वेश्चन में टेंशन 0 है। इन दिस प्रॉब्लम टेंशन इज 0। ऐसा आप कैसे कह पा रहे हैं प्रोफेसर? बच्चों आप ध्यान से पढ़िए। आइडियल मासलेस स्मूथ पुलीज है, तो अगर आपने यहां पे टेंशन टी लिया
ठीक है बच्चों, यहाँ पे टेंशन टी लिया तो यहाँ पे टेंशन टी हो गया, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन, तो यहाँ पर भी टेंशन टी ही हो जाएगा। तो अगर मैं इस पुली को पी बोल देता हूं, और अगर तुम इस पुली पी का एफबीडी बनाओ अच्छे से, तो पुली पी पर ऊपर टेंशन लग रहा होगा, नीचे बच्चों टेंशन टेंशन, राइट। और क्योंकि मास ऑफ द पुली जीरो है, तो पुली पर लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। और पुली पे कितना नेट फोर्स लग रहा है बच्चों? 2T लग रहा है नीचे, टी लग रहा है ऊपर, तो नेट फोर्स टी ही हो गया, वो भी जीरो हो जाएगा। तो अगर टेंशन जीरो हो गया, वी कैन नॉट यूज समेशन टी डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो हियर। तो बच्चों अगर टेंशन जीरो हो गया तो देखो अभी ये जो एम है लेफ्ट वाला, इसके एफबीडी में क्या क्या फोर्स आएंगे? टेंशन जीरो हो गया है, नीचे केवल वेट लग रहा होगा, तो ये अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन जी से मूव करेगा इस इंस्टेंट के ऊपर, राइट बच्चों। अब इसको मैंने एक बार के लिए ए बोल दिया, तो ये ए का आ गया बच्चों आंसर। अगर मैं बी की बात कर लूं, ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, चाहे इनके मासेस सेम भी अगर नहीं होते ना बच्चों, तो भी सेम आंसर आता। मान लीजिए आपने M1 M2 लिया फॉर एग्जाम्पल, तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, चेक कर लीजिए। M1 पे M1G लगेगा, तो भी वो G से ही डाउनवर्ड मूव करेगा। M2 की बात अगर कर लूं बच्चों, टेंशन तो हो गई जीरो, तो 2T भी क्या बन जाएगा? जीरो। इसके ऊपर क्या लगेगा? नीचे वेट लगेगा, तो ये भी एक्सलरेशन G से नीचे आएगा। तो एक्सलरेशन ऑफ A विल बी G डाउनवर्ड्स, एक्सलरेशन ऑफ B विल बी G डाउनवर्ड्स। ये आपका आंसर होने वाला है। क्या बात समझ में आई? बोलो बच्चों यस और नो। अच्छा सवाल, एकदम बेसिक फंडामेंटल बात, अगर आपको नहीं पता बच्चों तो आपको जाननी चाहिए। और इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन कंस्ट्रेंट के ऊपर हमने हमारे मैकेनिक्स वाले बैच में कर रखा है, एसआरजी बैच में भी कर रखा है बच्चों। जो भी तुम्हें अच्छा लगे, अगर तुम्हें नीड फील हो रही है तो यू कैन ज्वाइन। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से बच्चों जहां पर भी पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप मुझे बता देना, ये जो पुली पी है बच्चों, देखो ये वाली पुली पी, इसको मैं पुली क्यों बोल रहा हूं? आप कमेंट सेक्शन में एक्सलरेशन ऑफ पुली पी एंड एक्सलरेशन ऑफ पुली क्यू बता देना क्या होगा, ठीक है। ये आपका सवाल है, ठीक है जी। तो आप चैट सेक्शन में इसका रिप्लाई दे देंगे, और जो बच्चे ठीक रिप्लाई देंगे उसको मैं थम्स अप कर दूंगा, ठीक है, राइट। चलिए बच्चों, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। और जो ब्लाइंडली फॉलो करने वाले फॉर्मूले हैं कंस्ट्रेंट के, समेशन टी डॉट ए बराबर जीरो, उसको यूज करने से पहले थोड़ा सा आप सोचेंगे कि क्या मैं लगा सकता भी हूं कि नहीं लगा सकता, ठीक है बच्चों। टेंशन इंटरनल होनी चाहिए, आइडियल स्ट्रिंग होनी चाहिए, और टेंशन नॉन जीरो भी होनी चाहिए, राइट बच्चों, ठीक है, राइट। और एक और चीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इसी प्रॉब्लम में अगर मुझे इस मेथड को लगा के सही आंसर पाना है, तो क्या कंडीशंस मैं इसमें ऐड कर दूं, ठीक है बच्चों, क्या कंडीशंस मैं बदल दूं इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये मेथड काम कर जाए और ये रिलेशन बच्चों करेक्ट हो जाए। इसे करेक्ट होने के लिए इसे करेक्ट होने के लिए मुझे बताना आप लोग कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।